का ज्ञान निकेतन एजुकेशनल केयर चैनल में स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग को पता है कि 9th क्लास का एक सेकेंड वीडियो अपलोड होने वाला है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वीडियो था स्टूडेंट, उसमें हम आप लोग को 3-4 टॉपिक मतलब बता दिए थे, ठीक है। वो आपका था नेचुरल नंबर, होल नंबर और रेशनल नंबर और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए कैसे चेंज किया जाता था। ये सब टर्म आपको मतलब फर्स्ट वीडियो में बता दिया जा चुका था, ठीक है स्टूडेंट। इस नेचुरल नंबर, होल नंबर हम लोग पीछे के क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, ठीक है। मेन जो हम लोग को यहाँ पढ़ना है, ठीक है, वो आपको आज टॉपिक बताया जाएगा, ठीक है। मेन उसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जो चेंज करने के लिए बता रहे थे स्टूडेंट, उसमें हम आपको बताए थे कि 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक आपको क्या करना है कि पता करना है कि कोई भी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट टाइप आपका ये हो गया, ठीक है ना। और सेकेंड जो है कि कोई भी रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, समझ रहे हैं स्टूडेंट। एक आपको पता करना है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, और दूसरा टाइप आपका क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। तो उस दिन हम आपको क्या एक टाइप का बता दिए थे कि कोई भी रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, थोड़ा सा उसका रिकॉल कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 2/8 और 1/6 ये 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि बताइए कि इस सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए रूल आपको क्या बताया गया था कि हम लोग नंबरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे स्टूडेंट, HCF निकालेंगे, ठीक है। जब आपका HCF 1 आ जाएगा, इसका मतलब वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर HCF 1 नहीं आया, इसका मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। एक चीज आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया जा चुका था। आज जो आपका शुरू होने वाला है वो है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन को या कोई भी रेशनल नंबर को कैसे चेंज करते हैं। कोई भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर को कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग ध्यान दीजिए कैसे चेंज करना है, ठीक है ना। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, 625 बाई 950, ओके। ये आपका मतलब फ्रैक्शन यहाँ दिया हुआ है, या सिंपली आप बोल सकते हैं कि ये आपका रेशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, आपको चेंज करना है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम पहले की क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब सेम ही है, ठीक है ना। लेकिन पहले जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते थे, वो क्या करते थे कि कटाते थे। जैसे मान लीजिए कि आपको 4/8 दे दिया, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते थे कि 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, यानी 1/2 क्या हो गया 2। इस तरह से हम लोग कटा के करते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है हम लोग का एक अलग मेथड बताया, ठीक है। उस मेथड के बताने का रीजन क्या है, ठीक है। रीजन ये है स्टूडेंट कि मान लीजिए कि अब यहाँ 4/8 लिए हम लोग, तो इसको कटा के कर लिए, लेकिन इसके जगह पे कोई और बड़ा नंबर आपको दे देगा और उसको बोलेगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए। तब हम लोग कैसे करेंगे, अगर इस तरह से आप कटाते जाइएगा तो पूरा एक सीरीज बन जाएगा, ऊपर और नीचे पूरा पेज ही भर जाएगा, ठीक है। इसी के लिए स्टूडेंट ये जो मेथड है सबसे यूजफुल है, ठीक है। अगर ये मेथड आपको पता होगा तो आपको इस तरह से करने का कोई जरूरी ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमको किससे कटाना है कि नहीं कटाना है, ठीक है। तो ये मेथड आप थोड़ा आप लोग समझिएगा। मेथड जो है हम आपको स्टेप वाइज बता रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है।
तो फर्स्ट स्टेप में जो है नंबरेटर और डिनोमिनेटर का आपको HCF फाइंड करना है। क्या करना है? नंबरेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करना है। तो इधर रॉक पे आप क्या कीजिए कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF आप फाइंड कर लीजिए। आपको जो मेथड से आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिविजिबल मेथड से, जो मेथड से आपको HCF आता है वो फाइंड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई मेथड मतलब आपका नहीं दिया हुआ कि इस मेथड से करना है। ठीक है ना, आपको जिस मेथड से आता है उससे आप HCF निकालिए। 1 टाइम्स में यहाँ लगेगा 625। 0 में से आप 5 को नहीं माइनस होगा, कैरी करेंगे, 5 हो गया। 4 में से 2 को माइनस किए, 2 हो गया। 325। नेक्स्ट 1 टाइम्स में लगेगा 0 300। नेक्स्ट 325 1 टाइम्स में लगेगा आपका कितना आ गया 25। फिर 25 और 300, यानी स्टूडेंट आपका HCF कितना आ गया 25 आ गया। HCF इक्वल क्या आ गया स्टूडेंट 25। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ HCF इसका लिख लेंगे जो नंबरेटर और डिनोमिनेटर का आया है। HCF ऑफ 625 एंड 950 इक्वल आपका क्या आ गया स्टूडेंट 25। यानी फर्स्ट स्टेप में आपको बताया गया, क्या बताया गया कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करना है। वो हम लोग फाइंड कर लिए, कितना आ गया 25। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है स्टूडेंट, जितना HCF आया है उससे नंबरेटर को भी डिवाइड करना है और उससे किसको डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। ठीक है ना, ये 2 स्टेप आपको मालूम रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर किसी तरह का क्वेश्चन दिया आपको, बड़ा छोटा कोई भी मतलब फ्रैक्शन है, ठीक है, उसमें नंबरेटर और डिनोमिनेटर कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, ठीक है, ये अगर 2 स्टेप आपको याद है तो आप उसको आसानी से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 25 से इसको 625 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, और फिर 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 38। यानी यही जो 25/38 हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को डाउट है तो इसको चेक कर सकते हैं, ये दोनों का HCF निकाल के देखिए, HCF आपका 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट जो स्टूडेंट है, अब तो आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में आसानी से चेंज कर लीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट जो टाइप है आपका कि कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच हम लोग रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कि 5 और 10 के बीच, 5 और 10 के बीच 10 ठो रेशनल नंबर बताइए। ठीक है, या मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया कि 5 और 6 के बीच 5 ठो बताइए। अब आप सोचने लगिएगा कि 5 और 6 के बीच, 5 और 6 तो दोनों लगातार आता है, तो इसके बीच क्या है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं तरीका। ऐसे 9th क्लास में उसका मतलब 3 या 4 ठो मेथड है। ठीक है ना, मतलब कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालने का 3 या 4 ठो मेथड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मतलब हम आज आपको एक मेथड बताएंगे जो कि बहुत ही आसान मेथड है, जो आप पहले के क्लास में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है ना, और बाकी वाला जो मेथड है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ठीक है, अभी जो आपको मेथड बताया जा रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। टाइप आपका क्या है, टू फाइंड रेशनल नंबर, between
टू रेशनल नंबर, एनी टू रेशनल नंबर, यानी कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच आपको रेशनल नंबर कैसे निकालना है उसका तरीका आप लोग को बतलाया जा रहा है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका कि फाइंड 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर्स between 2/3 and 3/8। ठीक है स्टूडेंट, 2/3 और 3/8 के बीच आपको क्या करना है कि 6 ठो रेशनल नंबर निकालना है। कितना? 6 ठो निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि दोनों जो आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर को आप देखिए, उसका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका रेशनल नंबर 2/3 हो गया और 3/8 हो गया, और इसका डिनोमिनेटर क्या है? एक है 3 और एक है 8। यानी सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर को आप सेम कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड कर लीजिए, साइड में यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा 3 और 8। तो 3 और 8 का स्टूडेंट एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 × 8, यानी क्या आ गया आपका 24। ठीक है, अब देखिए 2/3, अब ये दोनों रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है आपको क्या करना है कि 24 उसको कर देना है। तो आप 3 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 24 आएगा? तो आप लोग का आंसर होगा 8। तो 3 × 8। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जितना से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही से नंबरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 2 × 8 यानी क्या हो गया? 16/24। ठीक है, नेक्स्ट 3/8 आपको लाना है 24। तो 8 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो नीचे 3 से किए तो ऊपर भी किससे करेंगे? 3 से। 3 3 जा क्या हो गया? 9, और 8 3 जा क्या हो गया? 24। ओके, मतलब फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। तो आप देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक है 24 और नीचे वाला भी क्या हो गया? 24। ठीक है, उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट आपको कि जितना रेशनल नंबर आपको निकालना है उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको निकालना कितना है? 6, यानी ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं आपको 10 निकालना रहेगा तो ऊपर नीचे हम 11 से करेंगे। यानी जितना रेशनल नंबर निकालना है उससे एक ज्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में हम लोग को 6 रेशनल नंबर निकालना है, यानी ऊपर नीचे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 में आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 112, और 24 में 7 से कीजिएगा तो आपका आएगा 168। ओके, नेक्स्ट जो 9/24 है उसमें भी आपको ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना है, यानी आपका हो गया 63/168। अब इसके बीच आपको 6 ठो रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो मतलब रेशनल नंबर निकालेंगे और उसको आंसर से मैच करेंगे। ठीक है, और आंसर से नहीं मिलता है तो वो समझते हैं कि मेरा बनाया हुआ गलत है। ठीक है, जबकि बात ऐसा नहीं है स्टूडेंट। आप पढ़े हैं कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच इन्फिनिटी रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब इन्फिनिटी मतलब क्या है? अनंत, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो इसके बीच आप 6 ठो रेशनल नंबर लिखिए। सो 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर्स between 2/3
एंड 3/8 इक्वल, इसके बीच में लिखना है, मतलब 63 के बाद और 112 से पहले, यानी 64/168, 65/168, 66/168, 67/168, 68/168 और 69/168 हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई इसको चेक करना चाहते हैं, ठीक है, कि मेरा मतलब सही है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए, इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए। जैसे 2/3 है तो 2/3 को आप डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो 0.6, लगभग 0.6 आएगा आपका। उसके बाद भी और कुछ आ सकता है। और 3/8 है तो इसको आप चेंज कीजिएगा तो 0.3 के बाद कुछ आएगा। ठीक है, यानी अगर आप इस सबको डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो सारा आपका 0.6 और 0.3 के ही बीच में आएगा। ठीक है, डेसिमल में आप इसको चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको ये वाला जो क्वेश्चन है उसको मतलब चेक कर दे रहे हैं कि कैसे होता है। 2/3 है, इसको आप चेंज कीजिए 0.6, इस तरह से आपका आएगा। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ चुके हैं, लेकिन वो अगले क्लास में उस पर चर्चा किया जाएगा। आज जो आपको बताया जा रहा है वो ध्यान दीजिए। 2/3 को हम चेंज किए तो 0.66 आया, और 3/8 को आप चेंज कीजिए तो 0.375 8 0.375 आ गया। अब आप क्या कीजिएगा कि 64/168 है, इसको आप डेसिमल में चेंज करके देखिए। ठीक है ना, जब डेसिमल में आप चेंज करके देखिएगा तो ये दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टूडेंट, एक टाइप और है आपका इसमें, जो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें एक इंपॉर्टेंट टाइप आपका और है। वो टाइप क्या है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए रहता है बहुत स्टूडेंट लोगों के लिए मतलब समस्या बना हुआ है। ठीक है, उनको लगता है कि नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे मतलब आंसर से बहुत लोग तो क्या करते हैं कि उसको आंसर से देखेंगे और उसी तरह से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए स्टूडेंट आज हम जो तरीका आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, आशा है कि मतलब आपको मैक्सिमम समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट 100% तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 60-70% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपका टाइप है टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तक जो हम लोग नंबर लाइन के बारे में पढ़े हैं वो तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि कोई भी इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि नंबर लाइन है। ठीक है, इसमें एक आपका 0 हो जाता है और 0 के लेफ्ट साइड में आपका रहेगा निगेटिव इंटीजर और राइट साइड में आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये तो पढ़े हम लोग इंटीजर के लिए, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, और वही चीज हम लोग को यहाँ भी फॉलो करना है कि 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस वाला 1 2 3 4 इस तरह से, और 0 के लेफ्ट साइड में माइनस वाला माने -1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, अब देखिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको रिप्रेजेंट करना है 2/5। ठीक है,
और एक आपका हो गया 5/3 या सिंपल आप कहिए 5/4। दो तरह के रेशनल नंबर हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए मिलता है, ठीक है। तो 9th क्लास में जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है उसमें दो तरह का रेशनल नंबर होगा, ठीक है। या आप फ्रैक्शन पढ़े हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। सिंपल आप यहाँ समझिए कि दो तरह का जो आपका दो टाइप का मिलेगा, वो टाइप क्या क्या है कि एक का नंबरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, ठीक है। और एक का नंबरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि जिसका नंबरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा रहता है, ठीक है। यानी सबसे पहले हम आपको 2/5 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि 2/5 कैसे रिप्रेजेंट होगा। और एक चीज और आप याद रखिएगा कि कोई भी रेशनल नंबर जिसका नंबरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, उस सब नंबर लाइन पर 0 और 1 के बीच रिप्रेजेंट होता है। किसके बीच, 0 और 1 के बीच। अब हम लोग के पास समस्या आ जाता है स्टूडेंट कि जो हम लोग नंबर लाइन खींचेंगे वो कितना सेंटीमीटर के खींचेंगे, ठीक है। स्टूडेंट लोग के लिए सबसे बड़ा यही समस्या है, ठीक है, कि वे लोग को नंबर लाइन समझ नहीं पाते हैं। कोई 6 सेंटीमीटर का खींच देंगे, कोई 8 सेंटीमीटर का खींच देंगे, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। इसलिए क्या हो जाता है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने में उनका गलत हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो 5 का मल्टीपल वाला लेना है, ठीक है। 5 का जो मल्टीपल है उसी का मतलब उतना ही सेंटीमीटर का आपको लाइन खींचना है। तो 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा। तो आपको अपने सुविधा अनुसार खींचना है। ऐसा नहीं कि आपको 5 के मल्टीपल कह दिया तो आप 35 सेंटीमीटर के खींच दीजिए, 25 सेंटीमीटर के खींच दीजिए, नहीं, आप 5 सेंटीमीटर के खींचिए। उससे ज्यादा आप क्लियर शो करना चाहते हैं तो आप 10 सेंटीमीटर के खींचिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचे, तो ए पॉइंट आप 0 ले लीजिएगा और इसको क्या करना है, 1 ले लेना है। और ये 5 सेंटीमीटर का लाइन हम लोग खींच लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जितना डिनोमिनेटर रहता है उतना ही पार्ट में हम लोग इसको बांटते हैं। जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतना ही पार्ट में आपको बांटना है, ठीक है। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचे हैं और इसको 5 पार्ट में बांटना है। तो 1 सेंटीमीटर पर इस ले लेंगे, 1 2 3 4। अब इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 पार्ट आपका हो गया। अब उसमें से जितना नंबरेटर है उतना पार्ट आप काउंट कीजिए। तो नंबरेटर आपका क्या है, 2, यानी 1 2। ये वाला जो आपका है पॉइंट, यही आपका क्या हो गया, 2/5। समझ गए स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करना है कि आपको डिनोमिनेटर के मल्टीपल का कोई लाइन खींचना है, ठीक है। डिनोमिनेटर आपका 5 था तो 5 के मल्टीपल मतलब हम 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए कि जितना डिनोमिनेटर रहता है उतना ही पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको 5 पार्ट में हम डिवाइड कर लिए, 1 2 3 4 5। कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो हम लाइन खींचे हुए ना ऊपर से छोटा, उसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4। बोलेंगे सर 4 तो होगा, नहीं, लाइन आपको नहीं काउंट करना है, आपको पार्ट मतलब यहाँ से यहाँ जो है वो काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद जितना नंबरेटर आपका रहेगा उतना काउंट करके ऊपर लिख देना है। तो उतना आपका क्या है, 2/5, यानी 1 2 2/5। कुछ क्वेश्चन हमें स्टूडेंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो आप लोग घर पे मतलब इसको बना के देखिएगा। 1/6, 2/5, 1/8, 3/4। ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप का है, जैसे ये बना है वैसे ही ये सब भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आप लोग घर पे इसको मतलब कॉपी पे देखिएगा बना के। और एक और टाइप का इसमें स्टूडेंट है, ठीक है, क्वेश्चन है, वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो इससे कुछ हार्ड पड़ता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 7/5 दिया हुआ है, ठीक है ना, 7/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन आप लोग पढ़े हुए हैं पहले,
मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप चेंज कीजिएगा तो आपका होगा 1/2/5। अब सबसे पहले आपको पता करना है कि 7/5 कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। सबसे पहले ये चीज आपको पता करना है कि जो 7/5 है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, तभी ना आप सही से उसको रिप्रेजेंट कर पाइएगा। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि 7/5 कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा तो कैसे आप रिप्रेजेंट कीजिएगा। नंबर लाइन पर तो 1 2 3 4 मतलब बहुत सारा है, तो कहाँ रिप्रेजेंट कीजिएगा। सबसे पहले उसका जगह आपको पता करना है। तो 7/5 को हम होल में चेंज कर लिए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिए हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग का आया 1/2/5। इसका मतलब ही क्या है कि ये जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, इसलिए जो रिप्रेजेंट होगा कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा 1 और 2 के बीच। कहाँ पे 1 और 2 के बीच जितना होल रहेगा उससे एक ज्यादा के बीच रिप्रेजेंट होगा। अगर आपको 2 होल 3/4 दिया हुआ है मतलब 2 और 3 के बीच रिप्रेजेंट होगा। अगर 3 होल 3/4 दिया हुआ है इसका मतलब 3 और 4 के बीच रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, हम लोग को रिप्रेजेंट क्या करना है 7/5। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास वही आ गया कि कितना सेंटीमीटर का लाइन खींचना है, तो 5 के आप मल्टीपल ले लीजिए। ठीक है ना, तो इस बार जो है नंबर लाइन पे आपको 0 1 2 भी रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि जो 7/5 है वो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो आप क्या कीजिए कि 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लीजिए। सबसे पहले ये 0 हो गया, उसके बाद 5 सेंटीमीटर पर आप 1 ले लीजिए और फिर 10 सेंटीमीटर जहां पे आया वहां पे आपका 2 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 0 और 1 के बीच ये नहीं 1 और 2 के बीच रिप्रेजेंट होगा। तो 1 और 2 के बीच जो रिप्रेजेंट होगा उसको हमको क्या करना है कि 5 पार्ट में बांटना है। तो देखिए इसको पहले आप 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, इसको 5 पार्ट में बांट लीजिए 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया आपका। यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, आप लोग कॉपी पे जब स्केल से खींचिएगा तो आपका पार्ट इक्वल हो जाएगा। अब इसमें से जितना नंबरेटर है उतना काउंट कीजिए। तो नंबरेटर क्या है 2, तो 1 2 यानी ये जो आपका पॉइंट हो गया 1/2/5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए आपको कोई कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं 7/4 5/2 8/5 9/4 ये सब इसका भी आप रिवीजन कीजिएगा। मतलब पहले जो लिखे तो वो टाइप 1 था और अभी जो लिखे ये टाइप 2 है। ठीक है, इतना ही टाइप का आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में उसका चर्चा किया जाएगा। सो थैंक्स स्टूडेंट।